नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि इंडिया ऑफिशियली रेज करेगा इशू जाकिर नायक का कतर के साथ। कि जाकिर नायक जो इंडिया में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, एक फ्यूजिटिव है जिनको मलेशिया ने दी शरण, ये कतर में क्यों जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और ये बात बाय द वे इंडिया में हरदीप सिंह पुरी, इंडियन गवर्नमेंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ऑफिशियली ये बात कही थी कि ये इशू हम रेज करेंगे कतर के साथ। उसके बाद हमने ये देखा है कि कतर ने ऑफिशियली ये डिनाई कर दिया है कि इन्होंने कभी भी जाकिर नायक को खुद इनवाइट नहीं किया। जाकिर नायक वैसे आपको पता होगा रिलीजियस प्रीचर है। ओवर द इयर्स इनके स्पीचेस को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रही है। भारत में इनका पीस टीवी बैन हो रखा है। उसके अलावा यूके, कनाडा, वेरियस कंट्रीज में, टोटल 5 कंट्रीज में इनका पीस टीवी बैंड है। और कतर ने चुपचाप अपने आप को जाकिर नायक से दूर कर लिया है। कतर की सरकार ने एटलीस्ट ये कह दिया है कि जाकिर नायक खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वर्ल्ड कप में आए होंगे, वो अलग बात है। इन्होंने जाकिर नायक को इनवाइट नहीं किया। उसके अलावा मैं ये भी ऐड कर दूं कि जब से जाकिर नायक कतर में गए हैं ना, तब से इनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई है, ना कोई फोटो सामने आई है। बीच में कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो शेयर कर रहे थे कि देखिए जाकिर नायक कतर में स्पीच दे रही हैं। वो वीडियोस पुरानी है, अभी रिसेंटली कोई वीडियो सामने नहीं आई जाकिर नायक की कतर में स्पीच देते हुए। ना यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन यह आएगा कि कतर ने इतनी जल्दी ये बात क्लैरिफाई क्यों करी है कि इन्होंने कभी भी जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में खुद गवर्नमेंट लेवल पर इनवाइट नहीं किया। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो, भारत सरकार आज के समय मैं कहूंगा काफी फ्रेंडली जेस्चर दिखा रही है कतर को इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए। हमने रिसेंटली देखा कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको कतर में इनवाइट किया गया था वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब ये गए थे कतर में। एमिर ऑफ कतर जो आप कह लीजिए कतर के प्रेसिडेंट हैं, इनसे ये मिले। उसके अलावा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, ये भी यहाँ पर थे। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं ये भी यहाँ पर थे। तो इंडिया ने अपनी तरफ से एक बहुत ही मैं कहूँगा पॉजिटिव जेस्चर दिखाया है कतर को ये इवेंट अटेंड करके। नहीं तो वैसे आप देखोगे तो पश्चिमी देशों ने ज़्यादातर अपने कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भेजे नहीं है कतर में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस बार के फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट ही कर दो। तो कतर को पहला डर तो ये था कि फीफा वर्ल्ड कप में जो भारत सरकार का एक फ्रेंडली जेस्चर है, ये फ्यूचर में भारत सरकार वापस ना ले ले। अभी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी इस वर्ल्ड कप की, उसमें भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया की तरफ से कोई आए। तो उस बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने खुद को जाकिर नायक से कर लिया दूर। फिर देखो, ये मैसेज इंडियन पब्लिक तक पहुंचाना भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेस्ट में तो मैं देख रहा हूं इस बार के वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे लोग बॉयकॉट डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश फुटबॉल फैंस ने बोला है कि जो कतर के स्टेडियम है जहाँ पे आज के समय मैच हो रहे हैं ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के, ये ब्लड ऑफ स्लेव्स पर बने हैं। जो गुलाम लेबर कतर ने इस्तेमाल करी है, जो हजारों लोग, जो 6500 लोग मरे हैं इनके स्टेडियम, इनकी सड़कें बनाते बनाते गंदी कंडीशन में, उनके खून से रंगी है ये सब चीज़ें। तो इसलिए हम इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे। मुझे पर्सनली ना, अब अगेन मैं ये वर्ड यूजुअली यूज़ करता नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं सैड फील करता हूँ, डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ देखकर कि ये इशू अंग्रेज रेस कर रहे हैं, यूरोप के लोग रेस कर रहे हैं। हम इंडियंस में ना, हमारे यहाँ मतलब आप कह लीजिए 1-2% भी कहीं से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि 2000 से ऊपर इंडियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये मारे गए इस वर्ल्ड कप में काम करते करते, और कतर ने इन फैमिलीज़ को कभी भी प्रॉपर कंपनसेशन दी नहीं है। ये शॉकिंग है। ये मुझे लगता नहीं है मैं कभी भूल पाऊंगा। एटलीस्ट हमारी तरफ से कुछ आवाज़ तो उठती। मैं ये नहीं कह रहा कि कतर के साथ रिलेशंस तोड़ दो, ऑब्वियसली नहीं, हम एक रियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, मगर ये बात रेज भी नहीं करी गई इंडिया में। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हमने इसको इग्नोर ही कर दिया था। मगर एक बात है जो गल्फ कंट्रीज भारत के बारे में इग्नोर नहीं कर सकते, वो है भारत की बहुत ही बड़ी कंज्यूमर मार्केट। आप जानते हैं आज के समय बातचीत चल रही है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 देशों का एक ग्रुप है। इसमें आपको मिलेंगे यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया का फ्री ट्रेड डील अब तय हो चुकी है। दोनों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। उसके बाद हमने देखा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में बताया जा रहा है कि इंडिया यूएई का ट्रेड आराम से $88 बिलियन के पार चला जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये $100 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाए। ये आंकड़े देखकर, ये ग्रोथ देखकर बाकी जो जीसीसी कंट्रीज है उनके मुंह में भी पानी आ गया है। वो भी चाहते हैं कि भारत की जो एक ह्यूमंगस मार्केट है वहां पर ये एक्सपोर्ट करे, भारत से पैसा कमाएं। और इसलिए इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे रियाद, सऊदी अरेबिया, ने
दोनों ने स्टार्ट कर दिए हैं, रीस्टार्ट कर दिए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस। इस पर जो बातचीत है आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और कोई बड़ी बात नहीं है कि बाकी सब जीसीसी कंट्रीज ने कतर को स्पेसिफिकली बोला हो कि इंडिया के साथ किसी भी इशू पर रिलेशंस खराब मत कर देना, क्योंकि इससे पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने 2006-2008 के आसपास कोशिश करी थी कि इंडिया के साथ ये एक एफटीए साइन कर ले। उस वक्त बातचीत टूट गई थी और अब जो फायदा देख रहे हैं ना ये लोग के यूएई उठा रहा है, सेम फायदा उठाना चाहता है सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी ओमान वगैरह सारे देश। दे आर डेस्परेट फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि यूरोप, यूके वगैरह, आप यूएस देख लो, हर जगह ग्रोथ है नहीं, सिर्फ इंडियन कंज्यूमर है जो लगातार ग्रो कर रहा है। और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया का भी यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे और इंडियंस को काम करने का मौका मिलेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज में। ऑलरेडी इंडिया $87 बिलियन के रेमिटेंसेस कमाकर वापस अपनी इकोनॉमी में लेके आता है। ये आंकड़ा आराम से इन द फ्यूचर 100 से लेकर 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कल को अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ कार्रवाई करते हैं, उस वक्त जीसीसी कंट्रीज बिल्कुल चुप रहेगी, क्योंकि भारत पर निर्भरता इनकी कई गुना बढ़ चुकी होगी। तो ये फैक्टर भी हम इग्नोर कर नहीं सकते। मगर मेरा मानना है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आज के समय, ये सब यूज़ करके इंडिया आराम से दो जो बड़े इश्यूज हैं कतर के साथ, ये रिजॉल्व करवा सकता है परमानेंटली। पहला इशू है जाकिर नायक का, दूसरा इशू मैं भूला नहीं हूँ, 8 इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स जो कतर में एक कंपनी में काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने फेक न्यूज़ फैलाई कि इनको अरेस्ट इसलिए किया गया है कि कुछ ये स्पाइंग कर रहे थे इजराइल के लिए वगैरह, मगर रियलिटी ये है कि अभी तक कतर ने कुछ बताया नहीं है कि इन फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया क्यों है, ये आज के समय दोहा में कस्टडी में क्यों है। तो आई थिंक भारत को अग्रेसिवली ये दोनों इश्यूज उठाने चाहिए। अगर हम इनके वर्ल्ड कप में एक कर्टियस एक विजिट कर रहे हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये जा रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में कतर एटलीस्ट इतना तो कर सकता है। हमारी जगह कोई और देश होता जिसकी इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती तो अब तक आराम से कतर से ये सब काम करवा चुका होता। तो कतर की जो स्टेटमेंट है मैं कहूँगा काफ़ी वेलकम्ड है, इससे इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है दिखती है। मगर फॉर इंडिया देयर इज स्टिल ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक। बैंक, यूपीएससी, एसएससी, लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर आप एक प्रोमो कोड और ऐड करते हो तो एडिशनल आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट आपका ऑलमोस्ट 19% का हो जाएगा यहाँ पर। सो ये ऑफर 25 तारीख तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।